हेलो एवरीवन, वेलकम टू राजन शर्मा क्लासेस। मैं राजन शर्मा आपके लिए लेकर के आता हूँ फिजिक्स की इम्पोर्टेंट वीडियोस। और इसी सीरीज में आज मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ फिजिक्स का एक महत्वपूर्ण टॉपिक और 11th क्लास फिजिक्स से रिलेटेड थर्मल एक्सपेंशन। देखिए क्या होता है थर्मल एक्सपेंशन। आप किसी मैटर को हीट करते हैं, कोई सब्सटेंस है उसको आप हीट करते हो तो उसका एक नेचर होता है कि वो फैलता है, मतलब एक्सपेंड होता है। और जब उसको आप ठंडा करते हो तो वो सिकुड़ता है, मतलब वो कॉन्ट्रैक्ट होता है। आप कह सकते हैं कि एक्सपेंड ऑन हीटिंग और कॉन्ट्रैक्ट ऑन कूलिंग। ऑलमोस्ट ऑल सॉलिड, लिक्विड एंड गैस एक्सपेंड ऑन हीटिंग एंड कॉन्ट्रैक्ट ऑन कूलिंग। तो क्या है थर्मल एक्सटेंशन? इंक्रीज द साइज ऑफ ए बॉडी व्हेन इट इज हीटेड इज कॉल्ड थर्मल एक्सपेंशन। तो देखिए अब मैं आपको बताता हूं कि कितने टाइप्स का होता है। थर्मल एक्सपेंशन 3 टाइप्स का होता है। नंबर 1, लीनियर थर्मल एक्सपेंशन। नंबर 2, सुपरफिशियल थर्मल एक्सपेंशन। और नंबर 3, क्यूबिक थर्मल एक्सपेंशन। देखिए लीनियर थर्मल एक्सपेंशन, मान लीजिए कोई सॉलिड है, वो लेंथ के अलोंग उसमें इंक्रीजमेंट हो रहा है तो उसको बोलते हैं लीनियर थर्मल एक्सपेंशन। इंक्रीज अलोंग लेंथ। सुपरफिशियल थर्मल एक्सपेंशन नंबर 2 है, जब कोई मैटर है उसके सरफेस एरिया में इंक्रीजमेंट होता है उसको कहते हैं सुपरफिशियल थर्मल एक्सपेंशन। मतलब सरफेस एरिया जब इंक्रीज होता है। इंक्रीज अलोंग सरफेस एरिया। नंबर 3 है क्यूबिक थर्मल एक्सपेंशन। क्यूबिक थर्मल एक्सपेंशन, मान लीजिए कोई भी सॉलिड है, फिर कोई मैटर है, जब उसकी वॉल्यूम इंक्रीज होती है उसको बोलते हैं क्यूबिक थर्मल एक्सपेंशन। तो देखिए तीनों टाइप्स आप इसके समझ गए होंगे। अब आप मुझे बताइए कि क्या सॉलिड में तीनों टाइप के एक्सपेंशन होंगे? जी हाँ, जो सॉलिड होता है उसमें लीनियर थर्मल एक्सपेंशन भी होता है, उसमें सुपरफिशियल थर्मल एक्सपेंशन भी होता है और उसमें क्यूबिक थर्मल एक्सपेंशन भी होता है। आप डेली लाइफ में इस बात को देख सकते हैं। देखिए फिजिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो डेली लाइफ से रिलेटेड करके कनेक्ट करके समझोगे तो अलग ही आनंद आएगा आपको समझने में। तो चलिए बात करते हैं कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन की। कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, जिसको आप डिनोट करते हो अल्फा से। देखिए कोई सब्सटेंस है, उसकी इनिशियल लेंथ सपोज दैट एल है, उसका इनिशियल टेम्परेचर T1 है। मान लीजिए आपने उसके टेम्परेचर में डेल्टा T इंक्रीजमेंट किया, तब जाकर के उसकी लेंथ डेल्टा L इंक्रीज हुई। उस कंडीशन में कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन अल्फा इज इक्वल टू होता है इंक्रीज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ इनटू इंक्रीज इन टेम्परेचर या फिर डेल्टा टी। आप कह सकते हैं अल्फा इज इक्वल टू डेल्टा एल अपॉन एल मल्टीप्लाई डेल्टा टी। यह होता है कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। यूनिट क्या होगी इसकी? यूनिट समझ लीजिए, जो यूनिट डेल्टा एल की होगी वही यूनिट एल की होगी, दोनों यूनिट आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगी, बची टेम्परेचर की यूनिट। तो टेम्परेचर की यूनिट आप कह सकते हैं, यदि टेम्परेचर आपने सेल्सियस में लिया है तो डिग्री सेल्सियस इनवर्स, या फिर टेम्परेचर आपने केल्विन में लिया है तो केल्विन इनवर्स इसकी जो है यूनिट होगी। अगर बात डिफाइन करने की आती है, आपसे डेफिनेशन पूछी जाती है, तो देखिए इफ डेल्टा टी इज इक्वल टू 1 डिग्री सेल्सियस इनवर्स, यदि डेल्टा टी
यदि डेल्टा टी इज इक्वल टू 1 डिग्री सेल्सियस है तब आप कहेंगे द रेशो ऑफ इंक्रीज इन लेंथ एंड ओरिजिनल लेंथ टू राइज द टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस इज कॉल्ड लीनियर थर्मल एक्सपेंशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कोफिशिएंट ऑफ सुपरफिशियल एक्सपेंशन। इसको डिनोट करते हैं बीटा से। सपोज दैट कोई मटेरियल है या कोई सब्सटेंस है, उसका जो इनिशियल सरफेस एरिया है वो ए है। जब उसके टेम्परेचर में डेल्टा टी इंक्रीजमेंट किया जाता है तब उसके एरिया में भी इंक्रीजमेंट होता है डेल्टा ए का। तब उस कंडीशन में कोफिशिएंट ऑफ सुपरफिशियल एक्सपेंशन बीटा इज इक्वल टू होगा इंक्रीज इन सरफेस एरिया अपॉन ओरिजिनल मल्टीप्लाई इंक्रीज इन टेम्परेचर या फिर डेल्टा टी। आप कह सकते हैं बीटा इज इक्वल टू डेल्टा ए अपॉन ए मल्टीप्लाई डेल्टा टी। यूनिट इसकी वही होगी डिग्री सेल्सियस इनवर्स या फिर केल्विन इनवर्स। बात डिफाइन करने की आती है तो आप इसको डिफाइन कर सकते हैं इफ डेल्टा टी इज इक्वल टू 1 डिग्री सेल्सियस the ratio of increase in surface area and original surface area to rise the temperature 1 degree Celsius is called coefficient of superficial expansion। तो चलिए स्टार्ट करते हैं coefficient of cubic expansion। इसको डिनोट करते हैं हम गामा से। तो देखिए सपोज दैट कोई सब्सटेंस है जिसकी इनिशियल वॉल्यूम V है, डेल्टा टी टेम्परेचर इंक्रीज करने के बाद उसकी वॉल्यूम डेल्टा V हो जाती है। उस कंडीशन में आप लिखेंगे कोफिशिएंट ऑफ क्यूबिक एक्सपेंशन इज इक्वल टू इंक्रीज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम मल्टीप्लाई इंक्रीज इन टेम्परेचर। या फिर आप कह सकते हैं गामा इज इक्वल टू डेल्टा V अपॉन V मल्टीप्लाई डेल्टा टी। यूनिट इसकी वही होगी डिग्री सेल्सियस इनवर्स या फिर केल्विन इनवर्स। डिफाइन करेंगे आप इसको डेल्टा टी इज इक्वल टू इफ 1 डिग्री सेल्सियस द रेशियो ऑफ इंक्रीज इन वॉल्यूम एंड ओरिजिनल वॉल्यूम टू राइज द टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस इज कॉल्ड कोफिशिएंट ऑफ क्यूबिक एक्सपेंशन। तो चलिए बात करते हैं रिलेशन बिटवीन अल्फा बीटा एंड गामा। इनके बीच में क्या रिलेशन होगा। देखिए आप रिलेशन इस तरह से समझ सकते हैं अल्फा रेशो बीटा रेशो गामा इज इक्वल टू 1 रेशो 2 रेशो 3। या फिर आप कह सकते हैं अल्फा अपॉन 1 इज इक्वल टू बीटा अपॉन 2 इज इक्वल टू गामा अपॉन 3। तो चलिए एक न्यूमेरिकल लेकर के चलते हैं इसी से रिलेटेड। देखिए वॉल्यूम ऑफ ए ब्लॉक इंक्रीज बाय 0.12%, इट इज हीटेड थ्रू 20 डिग्री सेल्सियस, फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। देखिए क्या इसमें दिया हुआ है वो आप लिखिए। इसमें दिया हुआ है वॉल्यूम ऑफ ए ब्लॉक ऑफ मेटल चेंजेस बाय 0.12%। मतलब कि उसने दिया है डेल्टा V अपॉन V इज इक्वल टू 0.12%। आप इसको लिख सकते हैं 0.12 अपॉन 100%। को हटा करके आपने 100 यहाँ पर लिख लिया है। वो कहता है जब उसका जो टेम्परेचर है 20 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज किया जाता है, मतलब कि डेल्टा टी दिया गया है 20 डिग्री सेल्सियस। आपको बताना है कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। देखिए और समझिए कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन मतलब कि अल्फा। अब आप अल्फा वॉल्यूम की हेल्प से नहीं बता सकते। अल्फा के लिए आपको चाहिए लेंथ या फिर इंक्रीजमेंट अलोंग लेंथ। तो देखिए आप वॉल्यूम की हेल्प से बता सकते हैं कोफिशिएंट ऑफ क्यूबिक एक्सपेंशन मतलब कि गामा। तो चलिए बताते हैं गामा। गामा इज इक्वल टू क्या होता है डेल्टा V अपॉन V मल्टीप्लाई डेल्टा टी इज इक्वल टू 0.12 अपॉन 100 मल्टीप्लाई 20। देखिए इसको सोल्व कैसे करेंगे।
12/100 मल्टीप्लाई 20 मल्टीप्लाई 100, पॉइंट हटा करके 2 जीरो आपने नीचे रख ली है। आप लिख लीजिए 12/2 मल्टीप्लाई 10⁵, 2 जीरो ये 2 जीरो ये और 1 जीरो ये। आप इसको लिख सकते हैं 6 बार कट जाएगा, 6 मल्टीप्लाई 10⁻⁵ डिग्री सेल्सियस इनवर्स। ये मिल गया आपका गामा। हमें बताना है अल्फा। अब हमें एक रिलेशन पता है। क्या रिलेशन होता है? α/1 इज इक्वल टू β/2 इज इक्वल टू γ/3। अब इससे हमें कुछ नहीं लेना, आप इसकी इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो 3α इज दिस इंप्लाइज दैट 3α इज इक्वल टू हो जाएगा गामा, या फिर अल्फा इज इक्वल टू हो जाएगा γ/3। तो आप इस रिलेशन का यहाँ पर यूज कीजिए, अल्फा इज इक्वल टू γ/3, या फिर 6 मल्टीप्लाई 10⁻⁵ इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 10⁻⁵ डिग्री सेल्सियस इनवर्स। ये मिल गया आपको कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ आपके साथ मिलता हूँ एक और बेहतरीन कंसेप्ट लेकर के। धन्यवाद।